हेलो दोस्तों, क्या हाल है। माय नेम इज अमन मलिक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि हाउ मच शुड आई चार्ज इन फ्रीलांसिंग। मैं किसी भी तरीके की फ्रीलांसिंग कर रहा हूं तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे इस काम के कितने पैसे चाहिए। और जब 2018 में मैंने अपना फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट किया था तो इस सवाल ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था कि मैं कैसे डिसाइड करूं मैं कितने पैसे मांगू। मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता था तो मैं उसे जब भी कोई प्राइस बताता था और वो एक बार में मान जाता था तो मैं सोचता था यार कहीं मैंने बहुत कम तो नहीं बता दिए। और वहीं दूसरी तरफ जब मैं दूसरे क्लाइंट को पैसे बताता था और वो भाग जाता था, मुझे कांटेक्ट नहीं करता था, तो मैं सोचता था यार कहीं ज्यादा तो नहीं बता दिए। तो मैं हमेशा ये सवाल ढूंढता रहता था और ये सवाल मुझे कहीं नहीं मिला। और मैंने ये सवाल उस वक्त बहुत सारे लोगों से पूछा था बट मुझे कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। बट हाँ, आज ऑलमोस्ट 2 साल से फ्रीलांसिंग करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सवाल का जवाब देने के लिए रेडी हूँ। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो किस तरीके से होने वाली है। और हमेशा की तरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स तो मिल ही जाते हैं। तो देखो वीडियो कुछ इस तरीके से होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा रिगार्डिंग प्राइस, और ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डिसाइड योर प्राइस। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि जितनी भी ये सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि फाइवर, अपवर्क, freelancer.com और जितनी भी और होंगी, फिलहाल ये 3 मेजर वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में मैंने सुना है। यहाँ पर जितने भी लोग अपनी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे रहे हैं वो सिर्फ इंडिया से नहीं है, वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। कोई अमेरिका का बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है तो उसका भी फाइवर पर अकाउंट है, वो भी अपनी गिग्स सेल कर रहा है। कोई चाइना में बैठा है वो भी अपनी गिग्स सेल कर रहा है। कोई यूरोप के किसी छोटे से शहर में बैठा है वो भी कर रहा है। कोई अफ्रीका के छोटे से गाँव में बैठा है वो भी अपनी फाइवर पे गिग बना के बैठा हुआ है। यहाँ जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ पर जो आपकी प्राइस है ना उसका भी कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। मतलब यहाँ पर आप इस तरीके से समझो कि अगर मुझे एक छोटा सा थंबनेल बनवाना है तो थंबनेल बनाने के लिए फाइवर पे 10,000 लोग मौजूद हैं और वही सेम काम कोई $100 में कर रहा है, कोई $50 में कर रहा है, कोई $10 में कर रहा है। तो कंपटीशन यहाँ बहुत ज्यादा हाई है और यहाँ पर जो सबसे कम पैसों में अच्छा काम करके दे रहा है सब लोग उसी की तरफ भाग रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइस डिसाइड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और यही वजह है कि मैं इन वेबसाइट्स को इतना ज्यादा यूज नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हाँ, आपकी कमाई ठीक ठाक हो जाती है बट यहाँ पर मुझे प्राइस टू वर्क रेशियो ठीक नहीं लगता है, इसलिए मैं इन वेबसाइट्स को यूज नहीं करता हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी ना करें। अगर आपको ठीक लगता है तो आप करें और आपको ठीक नहीं लगता है तो आप ना करें। ये मेरी सोच है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है क्योंकि मेरे पास लोकल जान पहचान से मेरे पास काफी ज्यादा क्लाइंट्स आ जाते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होगा कि अमन भाई यहाँ पर इतना ध्यान ना दें तो ध्यान दें कहाँ। तो मैं यही कहूंगा यार, मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता चुका हूँ, आप लिंक्डइन यूज करें। तो इंडिया में जो लोकल बिजनेसेस हैं लिंक्डइन पे आपको बहुत ज्यादा काम मिल जाएगा वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड। लोकल कंपनीज हैं जो स्टार्टअप्स हैं वो अपनी वीडियो एडिटिंग करवाना चाह रहे हैं और वहां पर आपको एक अच्छा पैसा मिल जाएगा अपने काम का। तो लोकली क्लाइंट ढूंढें। मतलब ऐसा नहीं है कि फाइवर वगैरह पे इतना ध्यान ना दें, वहां पर भी दें, आपकी मर्जी है। बट मैं खुद लोकली लिंक्डइन पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, लोकल क्लाइंट्स को ज्यादा पकड़ने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वहां पर मेरी अच्छी कमाई हो जाती है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट वाला कॉन्सेप्ट। तो जर्नलिस्ट में वो लोग आ गए जिनको थोड़ा थोड़ा सब आता है। तो जो ऐसे लोगों के बीच कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है। मतलब थोड़ा थोड़ा सभी काम करने वाले बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं हर जगह, लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अगर आप बेसिक इकोनॉमिक्स लगाओगे तो जाहिर सी बात है कंपटीशन ज्यादा है तो आपको पैसे काफी कम मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूँ स्पेशलिस्ट की तो स्पेशलिस्ट वो कैटेगरी है, आप नाम से ही समझ गए होंगे, जो किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट है। जैसे कि एक पर्सन है वो कलर ग्रेडिंग में एक्सपर्ट है, मतलब वो सिर्फ कलर ग्रेडिंग का ही काम करता है और कलर ग्रेडिंग पे उसकी कमांड बहुत अच्छी है। अगर आपने 11th क्लास में बिजनेस ली होगी तो आपने पढ़ा होगा कि अगर आप एक काम को बार बार करते हैं तो आपका उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही सीन है। तो इन लोगों के बीच में जो कंपटीशन है वो बहुत कम है क्योंकि जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा है, स्पेशलिस्ट कम है, तो आपको प्राइस भी अच्छा मिलेगा। अभी आपने अगर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी है तो आप इसके बारे में सोचें, बट अभी अगर नहीं किए तो आप बस फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें और जैसे ही आप धीरे धीरे फ्रीलांसिंग के बारे में समझेंगे, जानेंगे, क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं और आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिस्ट हो जाएं। बहुत सारी चीजें, कलर ग्रेडिंग, वीडियो एडिटिंग, किसी एक टाइप के कंटेंट की, इस तरीके की बहुत सारी चीजें किसी एक में स्पेशलिस्ट हो जाएं। और मैं आपको यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जर्नलिस्ट वाली कैटेगरी में जाएं या स्पेशलिस्ट वाली कैटेगरी में जाएं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, दीज आर दी कॉन्सेप्ट। मैं प्राइस के रिगार्डिंग आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अब ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सी कैटेगरी चुनते हो, बट ये 2 तरीके के कॉन्सेप्ट थे जो मैंने एनालाइज किए थे और मैंने ये सोचा था जब कभी भी मैं प्राइस के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा।
मतलब अपना प्राइस डिसाइड करने से पहले आपको खुद से 2-3 सवाल पूछने। हाउ मच डू आई नीड टू सपोर्ट माई लाइफ स्टाइल, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज आर माई स्किल्स इन डिमांड, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मच वैल्यू आई एम ब्रिंगिंग टू द क्लाइंट, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू अदर फ्रीलांसर्स चार्ज फॉर द सेम सर्विस। और ये बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर 4 सवाल आपको दे दिए और ये 4 सवाल आपको खुद से पूछने हैं बिफोर डिसाइडिंग योर प्राइस। तो अब हम आ जाते हैं कि हाउ टू डिसाइड प्राइस। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले तो ये सोचो कि अगर मैं ये जॉब ही फुल टाइम कर रहा होता तो मुझे कितने पैसे मिलते, और उसको डिवाइड करके एक दिन की अपनी प्राइस निकालो। सपोज आपकी एक दिन की 500 आती है, तो आप ये देख लो कि जो मेरे पास प्रोजेक्ट आ रहा है वो कितने दिन ले रहा है, 3 दिन 4 दिन। सपोज अगर वो 3 दिन ले रहा है तो आप उस प्रोजेक्ट के 1500 रुपए चार्ज कर सकते हो। अब दिस इज एन एस्टिमेट, आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैं ये तरीका इतना ज्यादा अप्लाई नहीं करता हूँ। शुरू में मैं करता था इस तरीके को अप्लाई, बट अब इतना ज्यादा नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी प्राइस का अंदाजा हो गया है, मुझे अपने काम का अंदाजा हो गया है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो तो आप इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जस्ट फॉर द स्टार्ट। एंड द सेकंड थिंग इज, आपसे मैंने एक सवाल पूछने को कहा था स्टार्टिंग में कि आप ये भी देखो कि दूसरे फ्रीलांसर सेम सर्विस का कितना प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये भी चीज है कि आप ये मत सोचो कि अगर दूसरा वो काम 1000 रुपए में कर रहा है तो मैं 800 में कर दूंगा। आप ये कर सकते हो, बट मैं ये नहीं करता। मैं एनालाइज करता हूँ कि मेरा काम किस लेवल का है। अब मुझे 2 साल हो चुके हैं फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग करते हुए, और मुझे 5 से 6 सालों का एक्सपीरियंस है वीडियो एडिटिंग में। तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आए हैं जो मुझे किसी एक काम के 2500 या 3000 दे रहे थे, बट मैंने उनको बोल दिया था कि ये काम मैं 5000 से कम में नहीं कर पाऊंगा, और मैंने वो काम छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होगे कि 2000 में कर लेता, पैसे आ रहे थे, बुरे थोड़ी थे। तो यार मैं यही कहूंगा कि मैं अपनी वर्थ जान चुका हूँ। मुझे इतना वक्त हो चुका है फ्रीलांसिंग करते हुए। मुझे पता है कि इनके प्रोजेक्ट में 5 दिन लगने वाले हैं और ये मुझे 5 दिन के 2000 दे रहे हैं। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं कि अगर मैं उन 5 में से सिर्फ 3 दिन किसी एक क्लाइंट को दूंगा तो वो मुझे 10,000 रुपए दे देगा। तो मैं क्यों सिर्फ 2000 रुपए के लिए अपने 5 दिन बेकार करूं और उनको अनलिमिटेड रिविजन्स दूं, और मैं क्यों अपने सिर में दर्द करूं। तो ये भी एक तरीका है आपको अपनी वर्थ पहचाननी है। अगर आपको पूरा यकीन है कि आपका काम बिल्कुल बेहतरीन है, आपसे अच्छा काम कोई नहीं कर सकता, और ये आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको एकदम तो नहीं आएगा लेकिन ओवर द ईयर जैसे आप काम करते जाएंगे आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा काम अब बेहतर हो चुका है। तो मैं ये अपनी हर फ्रीलांसिंग वाली वीडियो में बोलता ही हूँ कि भाई अपना काम अच्छा कर लो। जितना अपना काम आप पॉलिश करोगे वो उतना ही ज्यादा चमकेगा, और जितना ज्यादा वो चमकेगा उतना ही ज्यादा लोगों की नजर में आएगा। एंड द लास्ट थिंग इज इन दिस सेक्शन, अब आपका जो प्राइस है वो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। अब मैं इस वीडियो से आपको ये बता नहीं सकता कि आप इस तरीके की वीडियो का ये चार्ज कीजिए, उस तरीके की वीडियो का इतना चार्ज कीजिए। आप खुद काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, और मुझे ये भी नहीं पता आप कितना बुरा काम कर रहे हो। अगर मैं आपको बता दूं कि आप म्यूजिक वीडियो के 3000 लो, तो क्या पता आप 3000 लायक काम ही ना कर रहे हो, आप 3000 से काफी बेकार काम कर रहे हो, या फिर काफी अच्छा काम कर रहे हो कि आप 3000 नहीं 6000 डिजर्व करते हो। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक फिगर बताना गलत हुआ। मैं यही कहूंगा कि यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। अपनी वर्थ देखें कि आपका काम किस लेवल का है, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप पैसे मांगे। और मैं यही कहूंगा कि थोड़ा बहुत निगोशिएट जरूर करें। जब भी कोई रिक्रूटर कहे कि मैं आपको इसके 1000 रुपए दूंगा, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ 1000 रुपए दूंगा, तो थोड़ा बहुत निगोशिएट कर लें। निगोशिएट में आपके 100 200 500 रुपए ऊपर हो ही जाते हैं। मैं हमेशा निगोशिएट करता हूँ, और अपनी निगोशिएशन स्किल्स अच्छी रखें। अगर आपको निगोशिएशन स्किल्स पे एक वीडियो चाहिए स्पेसिफिक, तो वो मैं हाँ बना सकता हूँ। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो मैंने काफी डिटेल में बनाई है। ये नहीं चाहता था कि मैं अपनी ऑडियंस को सिर्फ एवं ही कुछ भी चीजें बता दूं या फिर डायरेक्ट एकदम बता दूं। मैं आपको पूरी तरीके से समझाना चाहता था। तो अगर आप ये वीडियो सिर्फ प्राइस के रिगार्डिंग देखने आए होंगे तो आपको 2 चीजें एक्स्ट्रा ही सीखने को मिली होंगी। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई और सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। एंड जब भी आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस आपके लिए और बनाने का। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड अमन आउट।